तब सवाल पैदा होता है उस तरह के केसेस में जो इन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के ऑर्थो पोजीशन पे। मुझे पता है गलती बच्चे यहीं पे करते हैं। अब पता है आपको, पता है दिक्कत क्या होती है? कुछ तो है जो कि मचा रहा है। आई होप आपको बहुत बढ़िया लग रहा होगा ये, है ना। वेलकम टू द IITN एक्सप्लेन्स। हेलो गाइस, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू IITN एक्सप्लेन्स। तो गाइस मैंने स्टूडियो केमिस्ट्री की वीडियोस आपको दे दी। पहली वीडियो थ्योरी वाली आई थी, दूसरी वीडियो में मैंने पार्ट 2 और पार्ट 3 के प्रॉब्लम्स को मिक्स कर दिया था। आपको बहुत पसंद आया, हमें बहुत खुशी हुई। गाइस अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आप सोच रहे हो कि नेक्स्ट क्या? गाइस मैंने एक चीज देखी है, हमारे केमिस्ट्री के अंदर बहुत तरह के इक्वेशंस और रिएक्शंस होते हैं जो कि जेईई मेंस, एडवांस, नीट या ओलंपियाड्स, केबीपीवाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं रहता कि वो कौन कौन से रिएक्शंस है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जहां से फंसाया जा सकता है। देखो कुछ रिएक्शंस तो बहुत कॉमन है, जैसे कि मान लो अगर मैं बोलता हूं आरटीआर की रिमल्टीमेंट रिएक्शन, क्या आप बोलोगे हाँ सस्ता है, आसान है, ठीक है, आता है। कार्बाइलमीन, ठीक है, कार्बाइलमीन आता है। वुड्स फ्रैंकलैंड आता है। लेकिन गाइस इसी जगह पे अगर मैं आपको बोल दूं कि मान के चलो नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराना है एल्कलाइन मीडिया में, तो क्या होगा? नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन किससे कराएं जो हमें एजॉक्सीबेंजीन बने? तो ऐसे बहुत तरह के सवाल हमें फंसा देते हैं। तो गाइस मैं आज से इस सेशन से आपको 10 सेशन दूंगा, टोटल 10 सेशंस, और इसमें क्या होंगे जो इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स है और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। खास तौर पे आप ऐसे समझे जो जेईई मेंस, एडवांस और मेडिकल के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्रीमी रिएक्शंस है, हम उसको डिस्कस करेंगे और हम उसको बिल्कुल जिसको बोलते हैं एकदम प्रिसाइज वे में प्रेजेंट कर दिया जाए, जिसको एकदम आसान, साफ सुथरा, क्लीन, ब्रेड एंड बटर वाला प्रेजेंटेशन आपको दिया जाएगा, जिससे सारी चीजें फटाफट आपके दिमाग में छप जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप बहुत मजा आएगा। 10 वीडियोस है लगातार, पहली वीडियो आज से स्टार्ट हो रही है और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेटिंग बहुत जबरदस्त चीजें आपको नजर आने जा रही है। स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेक श्योर गाइस आप पेन और नोटबुक लेके बैठे हो। पेन और नोटबुक नहीं रहेगा कोई भी फायदा नहीं होगा गाइस। मेक श्योर आपके पास पेन और नोटबुक हो। नाउ गाइस क्लोज योर आईज फॉर 3 and 4 सेकंड एंड टोटली कनेक्ट विद अस। जुड़ गए हमारे साथ। मेरी और आपकी एनर्जी लेवल बिल्कुल सिंक्रोनाइज हो चुकी है, तो एकदम बूम बूम कंस्ट्रक्टिव आउटपुट आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो जैसा कि तुम क्लियर देख पा रहे हो, हम बात करने जा रहे हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन की। ज्यादा बढ़िया होगा अगर हम नाइट्रोबेंजीन को लिख देते हैं क्या, नाइट्रो कंपाउंड्स की। इससे मैं आपको क्लैरिटी दे पाऊंगा। अगर हम नाइट्रो कंपाउंड्स के रिडक्शंस की बात करते हैं तो इससे क्लैरिटी मैं ज्यादा बेहतर वे में दे पाऊंगा। और नाइट्रोबेंजीन जो है ये हमारा आज का फोकस है, ठीक है, ये हमारे आज का बिल्कुल फोकस में है, सेंटर में है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कई चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप बोलोगे मतलब क्या है सर जी? इसका मतलब यह है कि अगर आपने नाइट्रोबेंजीन लिया तो सबसे पहली चीज आपको चेक करनी होगी मीडिया कौन सा है, मतलब ये किस मीडिया में करवाया जा रहा है। क्या ये एल्कलाइन मीडिया में करवाया जा रहा है? क्या ये स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडिया में करवाया जा रहा है? क्या ये पुअर एल्कलाइन मीडिया में करवाया जा रहा है? क्या ये न्यूट्रल मीडिया में करवाया जा रहा है? क्या ये एसिडिक मीडिया में करवाया जा रहा है? किस मीडिया में करवाया जा रहा है गाइस, ये नाइट्रोबेंजीन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज गाइस, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है, किस बात पे, कि क्या हम किसी तरह का हाइड्राइड एजेंट तो नहीं ले रहे, हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट तो नहीं ले रहे, इस पे भी डिपेंड करता है। और तीसरी चीज गाइस, ये इसके स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है कि नाइट्रो किस तरह से लगा हुआ है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो मैंने आपको ये समझा दी। दूसरी चीज गाइस, अगर हम नाइट्रोबेंजीन की बात करें तो ये दो तरह से आपको नजर आता हुआ नजर आएगा। कैसा? देखो सबसे पहला हो सकता है कि हम इसका कंप्लीट रिडक्शन करवा दें, हो सकता है हम इसका कंप्लीट रिडक्शन करा दे, हो सकता है गाइस हम इसका पार्शियल रिडक्शन करवा दे, हो सकता है हम इसका पार्शियल रिडक्शन करा दे। इन दोनों में अलग अलग केसेस आते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपने देखा होगा आईआईटी के प्रीवियस ईयर को, तो आपको पता होगा यहां पे मान लीजिए नाइट्रो और यहां पे नाइट्रो लगा दिया, 2 नाइट्रो, और मान लीजिए यहां पे आपको अमोनियम सल्फाइड दे दिया गया या मान लीजिए सोडियम सल्फाइड दे दिया गया और प्रोडक्ट पूछा गया, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए अगर आपके पास पिक्रिक एसिड है, यहां पे OH है, यहां पे NO2 है, यहां पे NO2 है, यहां पर NO2 है, और सेम इसी तरीके से सोडियम सल्फाइड दे दिया गया अमोनिया मीडिया में, ठीक है, अमोनिया मीडिया में, और प्रोडक्ट पूछा गया तो क्या होगा? ये हो सकता है गाइस। तो कंपाउंड का कंप्लीट रिडक्शन भी हो सकता है, पार्शियल रिडक्शन भी हो सकता है, और रिएजेंट पे डिपेंड करता है।
अब गाइज इसके बारे में सबसे पहले जिसने हमें इंफॉर्मेशन दी थी ये वही बंदे हैं जिसको आप पहचानते हो अमोनिया बनाने में, हेवर। साइंटिस्ट का नाम है हेवर, ठीक है, जर्मन साइंटिस्ट है। इन्होंने सबसे पहले गाइज रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी दी थी कि एनबी का, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन किन किन मीडियाज में कैसे होगा। तो ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब गाइज सवाल पैदा होता है, चलो सर जी फिर स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली चीज गाइज क्या है, ये है आपके पास क्या, नाइट्रोबेंजीन है ना, नाइट्रोबेंजीन। अगर गाइस नाइट्रोबेंजीन को हम +2H+, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, H+ फ्रॉम एसिड से आया, ठीक है। तो गाइस ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें पता है आपको? जी हाँ, ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोसोबेंजीन में, ठीक है। यहां से क्या हुआ है, -H2O निकला, ठीक है। ये था तुम्हारे पास क्या, लिखते जाओ मेरे साथ साथ लिखते जाओ, ये था तुम्हारे पास नाइट्रोबेंजीन। ये तुम्हारे पास क्या है मेरे भाई, दिस इज नाइट्रोसोबेंजीन, दिस इज नाइट्रोसोबेंजीन, ठीक है। इसके बाद ये क्या करता है मेरे भाई, फिर से लेता है 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाइट्रोसोबेंजीन से ये कन्वर्ट होता है फिर से कंपाउंड में, पूरा साइकिल दिखा रहा हूं। ये है तुम्हारे पास NH और क्या आपके पास, जी हाँ OH। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन, इसको बोला जाता है फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन में कन्वर्ट हुआ, ठीक है मेरे भाई। फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन से गाइस ये क्या करता है, फिर से 2H+ फ्रॉम एसिड से और 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। और इस प्रोसेस में गाइस क्या होता है आपको पता है, इस प्रोसेस में फर्दर क्या होगा, जी हाँ गाइस, फिर से इससे H2O निकलता है और ये कन्वर्ट हो जाता है एनिलीन में। किसमें, एनिलीन में। देख रहे हो तुम एनिलीन की साइकिल कितनी लंबी है, एनिलीन तक जाने के बीच में क्या क्या नजर आ रहा है, देखो ध्यान से देखो, नाइट्रोबेंजीन, फिर नाइट्रोसोबेंजीन, फिर फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन, फिर एनिलीन। अगर तुम यहां से और आगे बढ़ जाओगे, अगर तुम यहां पे 6H+ दे दोगे, +6 इलेक्ट्रॉन दे दोगे, तो गाइस पता है फर्दर क्या होगा, जी हां, ये कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल अमीन में, ये कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल अमीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो गाइस ये पूरा का पूरा साइकिल है। अच्छा अब गाइस क्या होता है, अगर तुम नाइट्रोसोबेंजीन और अगर फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन का तुम कंडेंसेशन करा दोगे, क्या करवा दोगे, कंडेंसेशन। अगर तुम इसका कंडेंसेशन करवा दोगे गाइस, तो तुम्हें ये बनता हुआ नजर आएगा। देखो क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, यहां से मैं इधर लिखता हूं, ध्यान से देखना, ये बनता हुआ नजर आएगा, N डबल बॉन्ड N और यहां से O। इसको क्या बोलते हैं गाइस, इसको बोलते हैं एजॉक्सीबेंजीन, इसको बोला जाता है एजॉक्सीबेंजीन। तो गाइस देखो क्या हमने देखा, जब नाइट्रोसो और फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन, इनका जब गाइस हमने क्या करवाया, कंडेंसेशन कराया, तो क्या निकल गया, -H2O निकल गया। तो गाइस ये क्या बना, एजॉक्सीबेंजीन बना। अच्छा गाइस अगर तुम एजॉक्सीबेंजीन को फर्दर 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन दे दोगे, फिर से अगर इसको रिडक्शन कर दोगे, तो गाइस ये फाइनली बन जाएगा किसमें, एजोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कैसे कैसे जा रहा है, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, एजोबेंजीन में कन्वर्ट हो। इतनी साइकिल गाइस, ये साइकिल तुम्हें, ये जो साइकिल मैंने दिखाई, ये पूरी की पूरी साइकिल तुम्हें, जिसको बोलते हैं ना, जुबान पे याद होनी चाहिए, समझ रहे हो, जुबान पे एकदम 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 क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए। किसी ने भी बोला नाइट्रोअमीन का, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन, तो ये पूरी की पूरी लूप आप समझा देना, ठीक है। अब गाइस देखो इसके हर स्टेप में मैकेनिज्म है। अगर मैं इन सारे मैकेनिज्म को बताने लग जाऊं तो 4 घंटे की वीडियो हो जाएगी और वो बहुत ही ज्यादा इररेलेवेंट हो जाएगा जेईई और मेडिकल के लिए। तो मैं आपको वो बताऊंगा जिससे आपका 100% सवाल जेईई और मेडिकल में बन जाए, जिसको बोलते हैं ना टू द पॉइंट। तो टू द पॉइंट होगा। तो गाइस मैं सबसे पहले आपको बताता हूं, सबसे पहला, अभी स्पेस है तो लिख लेंगे, बाकी को अगले स्लाइड में देखेंगे। एसिडिक मीडिया। अगर गाइस मान लो तुमने एसिडिक मीडिया लिया, अब तुम बोलोगे सर जी एसिडिक मीडिया में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल है। देखो एसिडिक मीडिया में तुम कोई मेटल यूज कर सकते हो। जनरली यहां पे यूज होता है जिंक, या यूज होता है Fe, या यूज होता है टिन, और साथ में हम यूज करते हैं कॉन्क HCl, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और साथ में होता है या तो जिंक, या तो आयरन, या तो टिन। सबसे बेस्ट है अगर तुम लैब में जाओगे तो ग्रैनुलेटेड टिन्स होते हैं, येलो पाउचेस के अंदर आपको टिन दिखेंगे, दानेदार टिन, सरसों के दाने के जैसे, कॉन्क HCl के साथ हम यूज करते हैं। या गाइस कई बार आपको एग्जाम में जिंक प्लस एसिटिक एसिड भी दिख जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना, जिंक प्लस एसिटिक एसिड भी दिख जाए तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है। तो एसिडिक मीडिया में अगर गाइस हम इसको छोड़ देंगे,
अगर हम इसको एसिडिक मीडिया में छोड़ देंगे और अगर हम यही यूज कर रहे हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं टिन प्लस कॉन्क HCl, या गाइस मैं एग्जांपल लेता हूं Fe प्लस कॉन्क HCl, समझिएगा समझिएगा समझिएगा, या गाइस मैं एग्जांपल लेता हूं किसका, जिंक प्लस एसिटिक एसिड का। ये तीन बहुत कॉमन है जो पेपर में नजर आते हैं। तो आपको पता है एसिड कहां से कहां पहुंचा देगा, ये यहां तक, मेनली एनिलीन तक, क्योंकि साइक्लोहेक्साइलामीन बहुत ड्रास्टिकली कंडीशंस में जाता है, जनरल नहीं जाता। तो ये गाइस नाइट्रो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, अमीन में, और हमारा प्रोडक्ट क्या आ गया, हमारा प्रोडक्ट आ गया एनिलीन। ठीक है, इसी तरह से गाइस अगर इसी जगह पे आप सोच रहे होगे इसी जगह पे सर और भी काम करेगा क्या, जी हाँ बिल्कुल काम करेगा। अगर गाइस इसी जगह पे हम ले लेते कोई भी RNO2 या हम ले लेते ArNO2 और अगर हम यहां पे रख देते SN प्लस कॉन्क HCl, तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, पहले में बन सकता था RNH2 या बन सकता था AR, एरोमेटिक है तो ArNH2 बन सकता था। तो गाइज आप देख रहे हो, खूबसूरती देख रहे हो नाइट्रोबेंजीन की, कितना जबरदस्त है मेरे भाई, जिसको बोलते हैं ना एकदम, मतलब मुझे देख के ही फील आ रही है कि नाइट्रोबेंजीन की कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, देख के ही समझ में आ रहा है कि कुछ है, कुछ तो है जो कि मचा रहा है। आई होप आपको बहुत बढ़िया लग रहा होगा ये, है ना। वेलकम टू द IITN एक्सप्लेन्स, हियर वी गो, मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। ओके गाइज, तो आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया है नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन साइकिल क्या है, चेन क्या है जिसमें वो रिड्यूस होता है, एसिडिक मीडिया में कैसे काम करेगा। अब सवाल पैदा होता है, यहां तक तो सब कुछ ठीक था, अब क्या आएगा। अब जो मैं बता रहा हूं ये आपको जेई और मेडिकल के लिए वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको दिमाग में डालना और नोट करना, समझ रहे हो बात, नोट करना है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना, समझो। हम बात करते हैं गाइस, सबसे पहला जो हमारे पास आता है, एक तो हमने देख लिया एसिडिक मीडिया, सेकंड की हम बात करते हैं, ये क्या है गाइस, न्यूट्रल मीडिया। ठीक है, ये है हमारे पास न्यूट्रल मीडिया। अब आप सोच रहे होंगे न्यूट्रल मीडिया क्या होगा, व्हाट इज न्यूट्रल मीडिया। जी हाँ, दो मीडिया आपके पास है, पहला आपके पास है Zn डस्ट प्लस NH4Cl, पहला आपके पास मीडिया है, जिंक डस्ट NH4Cl, या गाइस आप यूज कर सकते हैं एल्यूमिनियम एमलगम और साथ में आप यूज कर सकते हैं क्या, वाटर यूज कर सकते हैं। तो या तो एल्यूमिनियम एमलगम प्लस वाटर है या जिंक डस्ट NH4Cl है, ये दोनों के दोनों क्या है, जी हाँ ये न्यूट्रल मीडिया है। ठीक, अब गाइस इस कंडीशंस में क्या बनेगा, एग्जांपल के तौर पे मान लो ArNO2 तुमने लिया और अगर तुमने यहां पे रख दिया है Zn पाउडर, जिंक डस्ट और साथ में रख लिया NH4Cl और हल्का सा वार्म कर दिया इसको गाइस, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ArNHOH में कन्वर्ट हो जाता है। और ये क्या होते हैं, जी हाँ ये है एराइल हाइड्रोक्सिल अमीन, ये है गाइस आपके पास एराइल हाइड्रोक्सिल अमीन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अच्छा अब ऐसा नहीं है कि ये एलिफेटिक के साथ नहीं होगा, अगर तुम RNO2 ले लोगे मेरे भाई और मान लो तुमने यहां पर एल्यूमिनियम अमलगम प्लस H2O लिया और हल्का सा वार्म किया, तो यहां पर भी गाइस तुम्हारे पास RNHOH आ सकता है। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये गाइस कई तरह के रीअरेंजमेंट में काम आता है। ठीक है, ये कई तरह के रीअरेंजमेंट में काम आता है। ये है तुम्हारे पास हाइड्रोक्सिल अमीन, एल्काइल हाइड्रोक्सिल अमीन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है गाइस, तो यहां तक हमें बेसिक समझ में आ गया। ठीक है, तो गाइस इससे रिलेटेड बहुत तरह के रीअरेंजमेंट है जो आप आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, जैसे बैम बर्गर रीअरेंजमेंट होता है, ये बर्गर खाने वाला नहीं है, हाँ बैम बर्गर रीअरेंजमेंट होता है जो आप आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, बट अभी जेईई के लिए बस आपको इतना दिमाग में रखना है। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे गाइस एक बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल है, ये समझिएगा, बस समझदारी पे ही टिकी हुई है दुनिया, समझेंगे, यहां और यहां। ठीक है, इस जगह पे गाइस हमने क्या लगा दिया, इस जगह पे हमने लगा दिया नाइट्रो, और यहां पे आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया जिंक पाउडर, ठीक है, और साथ में दिया गया NH4Cl और साथ में 35 डिग्री C। तो गाइस क्या होगा, अभी अभी मैंने बताया जिंक पाउडर और NH4Cl देखते साथ आपको क्या समझ में आ गया, न्यूट्रल मीडिया है, और न्यूट्रल मीडिया में क्या फॉर्म होता है, हाइड्रोक्सिल अमीन। तो गाइस आपके पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, यस बिल्कुल सही सोच रहे हो, प्रोडक्ट ये आ जाएगा, यहां से NH2OH आपके पास आ जाएगा, तो एक हाइड्रोक्सिल अमीन प्रोडक्ट आएगा। तो गाइस न्यूट्रल तो इतना था। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, और वो है एल्कलाइन मीडिया। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एल्कलाइन मीडिया में मेरे भाई तीन तरह की बातें होती है, समझिएगा, तीन तरह की बातें होती हैं। एल्कलाइन मीडिया में
तीन प्रोडक्ट्स आते हैं। कितने प्रोडक्ट्स आते हैं? तीन प्रोडक्ट्स आते हैं, समझना कौन कौन से तीन प्रोडक्ट्स हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हल्के में मत लेना। सबसे पहले बनता है आपको नाइट्रो की बात करें तो एजॉक्सी बेंजीन बन सकता है। क्या बन सकता है? एजॉक्सी बेंजीन। दूसरे में क्या बनता है आपके पास? एजो बेंजीन बनता हुआ नजर आ रहा है। और तीसरे में आपके पास क्या बनता है? हाइड्रा एजो बेंजीन बनता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि हम कितना एल्कलाइन मीडिया रख रहे हैं। तो क्या क्या बन रहा है नजर डालिए। पहला आपके पास है एजॉक्सी बेंजीन, दूसरा है एजो बेंजीन और तीसरा हाइड्रा एजो बेंजीन। समझिएगा कैसे बन रहा है। एजॉक्सी, एजो एंड हाइड्रा एजो, समझ लो। सबसे पहले एजॉक्सी था, इसमें ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन हट गया, रिड्यूस हुआ, तो किसमें गया? एजो, N डबल बॉन्ड N, और उसमें हाइड्रोजन लग गया और रिड्यूस हो गया, किसमें गया? अरे समझ में नहीं आ रही बात, देखो मैं समझाता हूं। सबसे पहले ऐसा था N डबल बॉन्ड N और ऐसे करके O है ना, और इधर इधर एराइल लगाया हुआ, ये था तुम्हारे पास क्या? एजॉक्सी बेंजीन। अच्छा, इससे ऑक्सीजन हटा दीजिए तो किसमें चला गया? N डबल बॉन्ड N। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये हो गया। अच्छा, अब इसमें और हाइड्रोजन लगा, देखिए कैसे, पहले तो माइनस ऑक्सीजन गया, फिर क्या हुआ हमारे पास? यस, इसमें प्लस 2 हाइड्रोजन हमने और लगा दिया, तो अब हो गया ये NH NH, तो ये हमारे पास हो गया हाइड्रा एजो बेंजीन। ठीक है, अब सवाल पैदा होता है कि इसमें हम रिएजेंट क्या यूज करेंगे। एक नजर डाल लीजिए क्या क्या था। न्यूट्रल मीडिया, जिंक डस्ट, NH4Cl, एल्युमिनियम अमलगम और पानी था। अब गाइस एजॉक्सी बेंजीन, एजो बेंजीन और हाइड्रा एजो बेंजीन में थोड़ा सा आपको चेंज करना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। देखो सबसे पहले गाइस आपको लेना है Na3ASO3 और साथ में ले सकते हो NaOH, ये आप यूज कर सकते हो पहला। ठीक है, दूसरा गाइस आप यूज कर सकते हो AH2O3 और साथ में यूज कर सकते हो NaOH, दूसरा। ठीक है, तीसरा गाइस आप एक और यूज कर सकते हो, क्या? ग्लूकोज प्लस NaOH, ग्लूकोज प्लस NaOH। इन रिड्यूसिंग एजेंट्स का अगर आप यूज करते हो एल्कलाइन मीडिया में तो ये कौन सा प्रोडक्ट देता है? एजॉक्सी बेंजीन। ठीक है, मतलब मैं आपको लास्ट में एक बार दिखा दूंगा। अब सवाल पैदा होता है कि एजो बेंजीन में क्या लिया जाए। अब बताओ क्या चेंज किया जाए एजो बेंजीन में। देखो जिंक डस्ट, NH4Cl, एल्युमिनियम अमलगम H2O, रिएजेंट नंबर 1। दूसरा आपके पास आ गया Na3SO3 H2O3, ये आपके पास आ गया। अब गाइस हम लेंगे थोड़ा सा तूफानी, क्या करेंगे बताइए? Na2SnO2 प्लस NaOH का यूज करेंगे तो गाइस हमारे पास बनता हुआ नजर आएगा क्या? एजो बेंजीन बनता हुआ नजर आएगा। अरे क्लियर है? बात समझ में आ रही? तो बात समझ में आ रही है ना? हाँ, बात ही तो समझ में आनी चाहिए और कुछ नहीं। अच्छा, अब बताओ हाइड्रा एजो बेंजीन के अंदर क्या लिया जाए, जरा गेस करो। आपने इसको लिया, आपने इसका नाम लिख देता हूं, इसका नाम है सोडियम एस्टेनाइट। क्या नाम है इसका? सोडियम एस्टेनाइट। अब गाइस बताइए क्या यूज करेंगे, कुछ सोचे? सोच लिया? शुरुआत से आपको हिंट मिलेगा, शुरुआत से आपको हिंट मिलेगा। जिंक डस्ट, NH4Cl, इसी चीज को आपको यूज करना है, बस आपको थोड़ा सा बदल देना है, एक्वस NaOH। क्या यूज करना है आपको? जिंक डस्ट और आपको थोड़ा सा बदल देना है एक्वस NaOH। अब गाइस आपको लग रहा होगा, थोड़ी देर के लिए आपको लग सकता है ये सारी चीजें ना थोड़ी सी समझ में कम आ रही है, थोड़ा सा कम फील आ रहा है, लेकिन गाइस अगर आप इसको याद रखोगे ना, मेरी गारंटी है गलती नहीं करोगे। देखो पहले से हमें बैकअप प्लान लेके चलना होता है, अगर हम बैकअप नहीं लें और एग्जाम में पूछ लिया जाए तो गलती नहीं हो जाएगी क्या? अरे बहुत गलती होगी ना। रिएजेंट रिवाइज करें, मेरे साथ रिएजेंट रिवाइज करें। न्यूट्रल मीडिया में क्या था? जिंक डस्ट, NH4Cl या एल्युमिनियम अमलगम और H2O था। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, फिर हमने क्या देखा? एल्कलाइन मीडिया में तीन प्रोडक्ट आ गए। एजॉक्सी बेंजीन किसमें? Na3SO3 NaOH में, H2O3 NaOH में, ग्लूकोज NaOH में। फिर हम आ गए एजो बेंजीन में, Na2SnO2। यहां पे आप और भी ले सकते हैं, आप यहां पे जिंक भी ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं, साथ में आप ले सकते हैं NaOH ले सकते हैं और साथ में थोड़ा सा मिथेनॉल भी ले सकते हैं। इनका मिक्सचर भी यूज करेंगे तो भी आपको एजो बेंजीन बनेगा। हाइड्रा एजो बेंजीन में क्या लेना है? जिंक डस्ट लेना है और एक्वस, पॉइंट मस्ट बी नोटेड, पानी वाला NaOH है, NaOH प्लस H2O। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, देखें कर पाते हो या नहीं कर पाते। हमारे पास ये है, यहां से मिथाइल है, इस जगह पे नाइट्रो लगा हुआ है। ठीक, और हमने आपको दिया है, बताइए क्या दिया? हमने आपको थोड़ा सा ट्विस्टेड सवाल दे दिया, हमने आपको दे दिया Na2SnO2, साथ में दे दिया NaOH। अब देखो अगर तुम्हें पहले से पता नहीं है तो तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चलेगा, समझ में नहीं आता क्या क्या चलेगा। Na2SnO2 NaOH के साथ क्या आएगा? देखो Na2SnO2 प्लस NaOH के साथ एजो बेंजीन आएगा। और एजो बेंजीन किसको बोलते हैं? ये है हमारा एजो बेंजीन, N डबल बॉन्ड N, ये है तुम्हारा एजो बेंजीन। दिस इज योर एजो बेंजीन। ठीक, अच्छा अब सवाल कुछ तुमसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए हमने ये दिया आपको, क्या दिया हमने आपको? नाइट्रो बेंजीन दिया। ठीक है, यहां पे क्या रिएजेंट रखा जाए कि ये बन जाए?
बताइए क्या ऐसा रिएजेंट रखे जो ये प्रोडक्ट आ जाए? पहले तो प्रोडक्ट पहचानो क्या है ये क्या है? हाइड्रा इजोबेंजीन है। दिस इज हाइड्रा इजोबेंजीन। अब हाइड्रा इजोबेंजीन कौन बनाता है? अभी जस्ट आपको बताया गया, जिंक डस्ट और एक्वस NaOH। तो यहां पे क्या रखा गया होगा? यहां पे रखा गया होगा जिंक डस्ट प्लस एक्वस NaOH, हमारा अननोन रिएजेंट है। उसी तरीके से कोई बोल देता आपको इससे इसको बनाना है, इससे आपको इसको बनाना है, इसको बनाना है, और अब पूछा जाता बताओ क्या यूज करेंगे एजॉक्सीबेंजीन में? ये देखो हम यूज कर सकते हैं क्या? हम यहां पर यूज कर सकते हैं AS2O3 और हम यूज कर सकते हैं NaOH। बात समझ में आ रही है? देखो गाइस, शुरुआत में आपको ये थोड़ा सा मुश्किल और टफ लग सकता है, मुझे पता है यार, इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूं, हजारों बच्चों को पढ़ाया, 50,000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया, मुझे पता है गलती बच्चे यहीं पे करते हैं। अब पता है आपको, पता है दिक्कत क्या होती है? कई बच्चे कोई जरूरत से ज्यादा होशियार होते हैं, वो इन सबके मैकेनिज्म लिख लेते, भैया कोई भी काम नहीं आएगा IIT मेडिकल में मैकेनिज्म, इनके बड़े बड़े खूंखार से गंदे मैकेनिज्म इररिलेवेंट है, IIT और मेडिकल से उनका कोई रिश्ता नाता नहीं है, लेना देना नहीं है। आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, बस दैट्स ऑल। अब क्या करोगे? इसको 3 से 4 बार लिखो, याद हो जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। मैंने बहुत कम चीजें याद करने बोली हैं, 200 से ज्यादा वीडियो में शायद ही मैंने आपको कुछ याद करना सिखवाया, लेकिन यहां मैं नहीं बजा नहीं अच्छे से, रुक जाओ। हाँ, यहां मैं इसलिए समझा रहा हूं आपको ताकि आप इसको लंबे टाइम तक दिमाग में रखें। ये कभी भी पूछ दिया जाएगा और एग्जाम में बैठ के अगर साइंटिस्ट बनोगे तो नेगेटिव कर जाओगे मेरे भाई। तो लिखो, याद रखना। और ऐसी सीरीज में बहुत तरह की चीजें आएंगी जहां लॉजिकल भी होगा और याद करने वाली चीज को हम याद भी करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। ओके गाइस, इस पार्ट की तरफ मूव करते हैं और ये वन ऑफ द माई फेवरेट पार्ट है, बिकॉज का रीजन ये है कि लास्ट 2 इयर्स में जेईई मेंस में भी नजर आया है और एडवांस में ये 2 बार पूछा गया है। तो गाइस, एडवांस में भी इसका ट्रैक रिकॉर्ड है और मेंस में भी इसका ट्रैक रिकॉर्ड है और ये आजकल ट्रेंड में है, आजकल इससे सवाल नजर आ रहे हैं। तो गाइस, अगर आप मेंस दे रहे हो तो भी इंपॉर्टेंट है और एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। समझेंगे गाइस ये क्या है? ये गाइस हमारे पास एक एक्सक्लूसिव पॉइंट है और इसको दिमाग में सेट कीजिएगा। सबसे पहला इसको हम लिख रहे हैं यहां पर एक्सक्लूसिव पॉइंट, आप इसको नोट करें, एक्सक्लूसिव पॉइंट्स। अब एक्सक्लूसिव पॉइंट्स क्या है समझे। सबसे पहली चीज गाइस क्या है? पार्शियल रिडक्शन। सबसे पहली चीज है पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल मतलब समझते हो ना? जी हाँ, पूरी तरीके से नहीं, कंप्लीटली नहीं हम रिड्यूस करेंगे। तो गाइस देखो, पार्शियल रिडक्शन जब मान के चलो जो सवाल IIT में नजर आया उसी से शुरुआत करते हैं। अगर हमारे पास मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन है, इसकी आप बात कर रहे हो, 2 नाइट्रो लगा हुआ है, मैं चाहता हूं कि इसके केवल एक ही नाइट्रो को रिड्यूस करूं, तो पता है हम क्या यूज करेंगे? जी हां, इन सारी चीजों की मैकेनिज्म बहुत अजीब सी बड़ी होती हैं और इनका IIT से कोई लेना देना नहीं है, नो रिलेशन विथ IIT। सो जितना पूछा गया उसको देखिए। अगर मैं चाहता हूं सिर्फ एक ही NO2 रिड्यूस हो, तो गाइस हम यहां पर पता है क्या यूज करेंगे? हम यूज कर सकते हैं अमोनियम सल्फाइड या हम यूज कर सकते हैं सोडियम सल्फाइड इन एक्वस अमोनिया। सोडियम सल्फाइड इन एक्वस अमोनिया। तो गाइस ये एक नाइट्रो को रिड्यूस कर देता है। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके गाइस, अब बढ़िए आगे। अब सवाल पैदा होता है कि सर जी अगर मान लो ऐसा कुछ हो तो मान के चलो एक नाइट्रो है, मान के चलो एक नाइट्रो है, मान के चलो एक नाइट्रो है। जी हाँ गाइस, फिर से वही होगा। अगर हम यहां पर यूज कर रहे हैं अमोनियम सल्फाइड, ठीक है, तो गाइस ये क्या करेगा? एक ही को रिड्यूस करेगा। चलो मान लिया इसको रिड्यूस कर, मतलब ऐसा समझिए आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि एक नाइट्रो को NH2 में रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि सर अगर मान लो कुछ ऐसा रहे, कैसा? मान लो सर कुछ ऐसा रहे, है ना, यहां पे रखा हुआ आइसोप्रोपाइल, ठीक, यहां पे रहे NO2 और यहां पे रहता है NO2, और तब अगर हम इसका कर देते हैं मान लो अमोनियम सल्फाइड के साथ या मान लो सोडियम सल्फाइड इन अमोनिया के साथ, तो क्या होगा गुरुजी? चलो वो भी बात कर लेते हैं। सोडियम सल्फाइड या अमोनिया के साथ या अमोनियम सल्फाइड के साथ, तो गाइस ये क्या करता है? ये वाला नाइट्रो जो है, दिस इज मोर हिंडर्ड, दिस इज मोर हिंडर्ड, ये ज्यादा हिंडर्ड है, एंड दिस इज लेस हिंडर्ड, दिस इज लेस हिंडर्ड। तो जहां पे ट्रैफिक कम हो, भीड़ भाड़ कम हो, ये उसको रिड्यूस करेगा। तो देखो गाइस ये किसको रिड्यूस करेगा? ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप यहां लगा है, इस नाइट्रो को ये नहीं टच करेगा और इस वाले को NH2 में कन्वर्ट कर देगा। बात समझ में आ गई? तो लेस हिंडर्ड को करेगा। अच्छा, अभी हुआ नहीं पूरा,
अब गाइज मान लो कि अगर हमारे पास रिंग से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, रिंग से कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ, और खास तौर पे ये रिलीजिंग ग्रुप ऐसा होता है, कैसा, देखो खास तौर पे ये आपको नजर आएगा OCS3 या नजर आएगा आपको OH, ऐसा ग्रुप नजर आए तो क्या करेंगे, तब देखिए, तब आपको क्या करना है, एग्जांपल के तौर पे एकदम क्लासिकल एग्जांपल लेते हैं, एकदम क्लासिकल एग्जांपल, ये रहा OCS3, यहां पे रहा नाइट्रो और यहां पे रहा नाइट्रो। अब देखो OCS3 क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर गाइस हम यहां पर यूज कर रहे हैं अमोनियम सल्फाइड या हम यूज कर रहे हैं सोडियम सल्फाइड इन एक्वस अमोनिया, तो गाइस ये क्या करेगा, जी हां, ये गाइस इस वाले को रिड्यूस करेगा, इसको रिड्यूस नहीं करेगा। तो गाइस हमारे पास अगला क्या हो रहा है, समझिएगा, यहां से हमारे पास हो गया OCS3, यहां से हो गया NH2, यहां से हो गया नाइट्रो। बात समझ में आई। अगर गाइस मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर गाइस कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे ये लगा हो, तो इन ग्रुप के रिस्पेक्ट में, इनके रेस्पेक्ट में जो ऑर्थो पे होगा, ये क्या करेगा, उसको रिड्यूस करेगा, ऑर्थो को रिड्यूस करेगा। इसका एक बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है जो अक्सर आपको बुक्स में नजर आता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्या है ये वाला, देखना ध्यान से, ये रहा OH, ये रहा NO2, ये रहा NO2 और ये NO2। मेरे भाई इसको पहचानते हो क्या, सब पहचानते हो कि कहीं देखा है, जी सर जी देखा है, यही तो है हम सबका पिक्रिक एसिड, ये है हमारा पिक्रिक एसिड। ओके, अब देखना, यहां पे यूज कर रहे हैं अमोनियम सल्फाइड या हम यूज कर रहे हैं सोडियम सल्फाइड इन NH4OH एक्वस अमोनिया। अब गाइस ये क्या करेगा, जी हां, ये गाइस सिंपली एक नाइट्रो को रिड्यूस कर देगा जो इसके ऑर्थो पे होगा, ये चला जाएगा NH2 में, ये ऐसे ही रहेगा, ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गई ये बात। ओके, बहुत बढ़िया। अब गाइस ये तो था पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है वो सुन लीजिए। पॉइंट नंबर 2 है गाइस हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें गाइस एक बहुत ही कमाल का पॉइंट आता है, एंड दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4, या गाइस हम इसको बोल सकते हैं LAH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब गाइस इसके साथ थोड़ा सा लोचा है, समझना। एग्जाम्पल के तौर पे हम नाइट्रोबेंजीन से ही शुरुआत करते हैं। ये नाइट्रोबेंजीन था, और गाइस जब तुमने SN और साथ में कॉन्क HCl लेके हल्का सा वार्म किया था, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया था, ये कन्वर्ट हो गया था ना एनिलीन में। अच्छा गाइस, अब आप में से बहुत सारे बच्चे एक गलती करते हैं, दिखाता हूं गलती क्या करते हैं। अगर मान लो RNO2 है, कोई भी R का मतलब यहां पर हो सकता है CS3, हो सकता है C2H5, कोई भी एल्काइल हो। अगर गाइस हम यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करते हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सॉरी, हाँ NO2 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इसको RNH2 में कन्वर्ट कर देता है। एग्जांपल के तौर पे भी मैं दिखाता हूं, जैसे इसको देख लीजिए, जैसे इसको देख लीजिए, अगर आपके पास साइक्लोहेक्साइल है ना, नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन है, और अगर गाइस हम इस जगह पर यूज करते हैं क्या, SN और HCl, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये साइक्लोहेक्साइल अमीन में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अगर हम यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करते हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं, सेम प्रोडक्ट आया, NH2 आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन गाइस अब कहानी जरा बदल जाएगी। अगर गाइस इसी जगह पे हम यूज कर लेते हैं, मान के चलो यहां पे नाइट्रो और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, गाइस ये बनाता है मेजर प्रोडक्ट, क्या बनाता है, एजोबेंजीन बनाता है। This gives एजोबेंजीन एज अ मेजर प्रोडक्ट। लेकिन अगर इसी जगह पे गाइस हम थोड़ा सा बदलाव कर दें, क्या बदलाव करना है, यहां से लगा देते हैं CH2 और यहां से लगा देते हैं NO2, और अब अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगाएं तो गाइस ये कन्वर्ट हो जाता है CH2 NH2 में। देखो मैं कंक्लूड करता हूं, बहुत जानकारी थी, दो बातें बताई जो आपको दिमाग में रखनी है। पार्शियल रिडक्शन में गाइस हम यूज करते हैं अमोनियम सल्फाइड या सोडियम सल्फाइड इन एक्वस अमोनिया। ये गाइस क्या करता है, दो नाइट्रो अगर है तो ये एक नाइट्रो को NH2 में कन्वर्ट कर देता है। जैसे आपने यहां पर भी देखा, 3 नाइट्रो थे, एक को कर दिया, ठीक है। फिर हमने देखा कि अगर नॉर्मल बड़ा सा ट्रैफिक नजर आ रहा है तो ट्रैफिक वाला ग्रुप नहीं होता है। आप सोचोगे ये भी तो डोनेटिंग है, जी नहीं, ये उतना डोनेटिंग नहीं है जितना OCS3OH है, मतलब प्लस M वाला हमें सोचना है। तो गाइस ये लेस स्टेरिक 100 जो होता है ये उसको रिड्यूस करता है। तो देखो यहां पे ट्रैफिक ज्यादा था, इसको छोड़ दिया, यहां पे ट्रैफिक कम था, इसको इसने रिड्यूस कर दिया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। फिर सवाल आया कि अगर सर मान लो रिंग में कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, जैसे मिथॉक्सी हो, अल्कोहल हो, SH हो, तो क्या होगा। तब सवाल पैदा होता है उस तरह के केसेस में जो इन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के ऑर्थो पोजीशंस पे होता है, ये उसको रिड्यूस करता है। जैसे इस NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर दिया। एक बहुत ही कमाल का एग्जांपल था पिक्रिक का। पिक्रिक में भी हमने सेम रिएजेंट लगाया, तो पिक्रिक में
OH के जो ऑर्थो पे था इसने उसको रिड्यूस कर दिया, परफेक्ट, बाकियों को छोड़ दिया। ओके, फिर मैंने आपको ये बताया कुछ इंपॉर्टेंट बात में से एक इंपॉर्टेंट बात थी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की। देखो वैसे तो हम सब जानते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पे मेरी डिटेल वीडियो है और मैंने वहां पर भी ये बात बोला था कि नाइट्रो कंपाउंड को LAH अमीन में कन्वर्ट करता है, पर मेक श्योर वो नाइट्रो कंपाउंड को एल्काइल होना चाहिए। तो एल्काइल के केस में तो ठीक चलता है, लेकिन अगर एरोमेटिक हम रख देते हैं जैसे नाइट्रो रख देते हैं तो इसको एजोबेंजीन में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर ये नाइट्रो रिंग से सीधा ना जुड़ा हो जैसे CH2NO2 हो तो ये अमीन में कन्वर्ट होता है। यहां पर भी कुछ वैसा ही केस है। तो गाइस ये थी नाइट्रोबेंजीन की पूरी कहानी। आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी। मैंने टू द पॉइंट मुद्दे की बात की। ऐसे 9 वीडियो और इंतजार कर रहे हैं, जस्ट 1-2 दिन के बाद आपको ऐसे वीडियोस नजर आने स्टार्ट हो जाएंगे इस वीडियो के बाद से। गाइस हमारे डिटेल कोर्सेज अनअकैडमी पर भी अवेलेबल है, आप बिल्कुल वहां पर भी जा सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मचा सकते हैं। वहां पर मैं लाइव पढ़ाता हूं पूरी की पूरी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, एक्सपर्ट टीचर है फिजिकल केमिस्ट्री के और आपको मैथमेटिक्स के मिल जाएंगे, फिजिक्स के मिल जाएंगे। जब भी आप वहां पे आए तो एक कोड यूज करें, कोड, जी हाँ, रेफरल कोड, जिस पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, है ना, और मेरे तक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मान लो ये बच्चा हमारे थ्रू आया है। बात समझ में आ रही है? तो एक पर्सनल केयर वाली बात भी नजर आती है। तो आपको यूज करना है हमारा चैनल नेम IITian एक्सप्लेन्स, इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा और आप हमारे ग्रुप में भी ऐड हो जाओगे। तो मचाने के लिए तैयार हो जाओ, 9 वीडियो और आने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।